बच्चों, मैं नमिता विश्वास 6 कक्षा का 12 पाठ कहानी का शीर्षक संसार पुस्तक कहानी को अभी पाठन कर रही हूँ। जब तुम मेरे साथ रहती तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और इलाहाबाद में तो दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड में केवल छोटा सा टापू और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, तुम्हें सब देशों और उन सब सतियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुए हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे कथों में बहुत थोड़ी सी बातें हैं बदला सकता हूँ। तो बच्चों लेखक कौन है? ये संसार पुस्तक के ये लेखक है कहानी का जवाहरलाल नेहरू। तो बोलते हैं, जब तुम साथ रहते हो अक्सर मुझसे भी बातें पूछा करती हो, बोलते रहते हैं, जवाब देने में कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी हो इलाहाबाद हो दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया कभी कभी तुम्हें दुनिया की छोटे बड़े देशों की दुनिया की छोटे कथाएं लिख कर मैं बताऊँ देशों की दुनिया की। तो तुमने हिंदुस्तान इंग्लैंड कुछ इतिहास में पढ़ा है, पर हमारा केवल छोटा सा टापू हिंदुस्तान है जो बहुत बड़ा देश। हिंदुस्तान छोटा सा टापू है पर बहुत बड़ा है। अगर पूछो तो दुनिया का हाल चाल सीख तुम्हें देशों की उन तरफ के इसमें बसी हुई है, तो मैं इसके बारे में तुम्हें बोलता हूँ। मुझे मालूम है इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोलते हैं। तो दूसरी पेज में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों की भी तुम शौक पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया तक एक और दूसरे लोग इसमें आबाद हमारे भाई बहन है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम दुनिया उसके आदमी हाल मोटी मोटी किताब में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी और उपन्यास भी मिले होगा। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। बहुत दिनों तक इससे कोई आदमियों पहले सिर्फ जानवर था। तो बोलते हैं कि लेकिन मुझे आशा है थोड़ी सी बातें तुम सीख सकोगे, समझोगे दुनिया के बारे में। तो बोलते हैं कि तुम जितना आनंद मिलेगा उतना ही किस कहानी अपने इसमें पढ़ो। यह तुम अपनी ही जानते हो धरती आँख कितना लाखों करोड़, ये हमारे ये धरती जो है पृथ्वी वो लाखों करोड़ों का पुरानी है। बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था, पहले जानवर रहते थे। इस धरती में जानवर चीज़ नहीं थी। आज दुनिया तरह तरह जानवर आदमी हुई है, तो ख्याल करना है कि मुश्किल कुछ ना। लेकिन विज्ञान जानने वाले विद्वानों के जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, तो क्या है कि हम और जानवर चीज़ सकती है। और अगर उनकी किताबों में पढ़ो जानवर पुराने वीडियो को खुद मालूम होगा, ऐसे समय ज़रूर रहे होगा। वो छोटे छोटे खतों में लिख कर बोलते हैं। तो तुम इतिहास किताब की पढ़ सकते हो। उनको बोलते हैं कि तुम इतिहास की किताब भी पढ़ सकते हो। पुराने ज़माने के आदमी पैदा हुए किताबें कौन लिखता है, पुराने जो आदमी जो पैदा हुआ था इतिहास पढ़ो तो पता चला। बोलते कौन पता कैसे मालूम होगा, यहाँ तो नहीं सकता बैठे बैठे बात सोच। लेकिन बड़े मज़े बात होती है, क्योंकि हम जब चीज़ का चाहते सोचते लिखते सुंदर परी और कहानियाँ गढ़ लेते हैं। तो जो चीज़ सोचते हैं तो क्या बोलते हैं, जो सोचते हैं तो हम परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन कहानी किसी बात से देखा बिना गढ़ लेती है, ठीक कैसी सकती है। लेकिन खुशी बात उस पुराने ज़माने का लिखी हुई किताबें होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें उनकी बातें मालूम होती है, जिसमें किताब होती है। तो बोलते हैं पुराने ज़माने की बातें जो उस किताब में लिखी है तो उनके बारे में पता चलता है, हम पढ़ते हैं तो जिसमें हमें होता है। जिस किताब को होती है कि पहाड़ समुद्र सितारे नदियाँ जंगल जानवर पुरानी तरह और कितनी चीज़ें होती हैं जिनमें दुनिया की पुराना मालूम हो जाता है। मगर हाल जानने का तरीका केवल दूसरों के लिखी हुई किताब से कैसे क्या हाल है तो किताब से पढ़े हुए जानते, बल्कि खुद सागर पुस्तक पढ़े। मुझे आशा है कि पत्थर और पहाड़ पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल सीख जाओगे। सोचो कितनी मज़े बात है। छोटा से छोटा जिसे तुम्हें सड़क पहाड़ नीचे पहाड़ दिखती है, शायद संगीतर की पुस्तक छोटा सा पुष्ट शायद उसने तुम्हें नहीं मालूम जाएगा। सर चाहिए तुम्हें उसे पढ़ना हो तो जल्दी तुम सभी
पुराने ज़माने का पुस्तक पढ़कर सब पता चलते थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी बोलते तुम इस सब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो दूसरी पेज का देखेंगे हम। तो बच्चा दूसरी पेज में क्या लिखा है, कोई जवाब उर्दू हिंदी अंग्रेजी सीखने तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। तो कोई पढ़ने के लिए तो क्या होता है जवाब, उर्दू इंग्लिश और अक्षर का चीज़ पहले तुम्हें प्रकृति अक्षर पढ़ने होंगे। तुम्हें उसको कहानी उसको पत्थर और चट्टान किताब में पढ़ सकते हो। चट्टान में पत्थरों में जो इतिहास में सभी का एक एक का उर्दू में अंग्रेजी में सभी जगह में एक एक अक्षर भी लिखा है, उसमें तुम पढ़ को पता है, थोड़े थोड़ा पढ़ना जानते हो। तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला थोड़ा देखती हो, क्या तुम्हें कुछ नहीं बदलता, कैसे गोल चिकना चमकिया गया, तो वैसे गोल पत्थर तो कैसे चमके वैसे ही कौन किया है। अगर तुम किसी पर चट्टान तोड़कर टुकड़े टुकड़े डाल डाल तो एक टुकड़ा खुरदरा निकलता होगा। गोल चिकना करने के लिए बिल्कुल नहीं होता है, फिर रोड़ा होता है, कैसे चमकीला चिकना गोल हो गया। इसके बारे में जानने के लिए तुम तो पढ़ोगी तो पता चल जाएगा। तो जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हुए एक चट्टान टुकड़ा ठीक था, टुकड़े की तरह उसमें किनारे कोने थे, तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती थी। किसी पहाड़ निकला था आया, उससे बहाकर छोटी छोटी हो गया, तो पहाड़ी का लेने के लिए तो दुनिया पहुंच दिया। ये छोटी सी दरिया में दरिया पहुंचा, देखो ये कैसे ही छवि में है, देखो एक दरिया है, इधर पानी जा रहा है, पहाड़ है, उसको ढकेल कर छोटे छोटे पहुंचा है, दरिया का पहुंचा बीच दरिया। ढुकलना उसे किनारे के तरह चिकना समंदर होता है, इस तरह कंकड़ तुम्हारे सामने किसी तरह दरिया छूट गया और क्या तुम उसे पा गए। अगर दरिया आगे जाता तो अंत में बालू जरा आते समुद्र किनारे अपने भाइयों के मिलता, सुंदर बालू किनारे जाता है जिस छोटे छोटे बच्चे को ले आलू पर्दा बनाते हैं। अगर छोटा सा है तुम्हें इतनी बता सकता है तो पहाड़ और दूसरे चीज़ से हमें चारों तरफ हमें और कितनी मालूम हो सकता है। तो बच्चे जवाहरलाल नेहरू जी ये कहानी को लिखे हैं, जानने के लिए चुनने के लिए पत्र पुरानी चीज़ को ऐतिहासिक चीज़ को जानने के लिए पढ़ने चाहिए। तो लेखक के बारे में तो जवाहरलाल के बारे में क्या, जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1899 में 27 मई में 1964 में आज़ाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बचे। उन्हें लगा जब चाचा नेहरू नाम जानते हैं, उनकी वे 10 वर्ष की थी। नेहरू उन्हें उनको चिट्ठियाँ लिखे। तो इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें उनके चिट्ठियाँ लिखी। इनमें बताया कि पृथ्वी शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य अपने कैसे धीरे धीरे समझा पहुँचा। चिट्ठियाँ बच्चों को सारा दुनिया के बारे में सोचने समझ जानने के लिए उत्साह पैदा करती थी। तो ये जो वो कहानी चिट्ठी द्वारा इंदिरा जी को 10 साल के देते थे, तभी जवाहरलाल ने उनको समझाते थे। तो नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताते विशेष आनंद आता था। चिट्ठियाँ पिता पत्र नाम पुस्तक संकलित संसार पुस्तक संभाल लिया करते थे। वो पुस्तक सभी लिखते थे। भी खास बात है कि पत्र नेहरू जी के अंग्रेजी में लिखे और इनका हिंदी अनुवाद हिंदी मशहूर उपन्यास प्रेमचंद। तो ये नेहरू जी अंग्रेजी में लिखे थे, तो इनको कौन हिंदी में अनुवाद कौन किए, लेखक प्रेमचंद जी ने। तो बच्चों नेहरू जी ने बहुत अच्छी सी कहानी अपने देश के बारे में तो देश के बारे में लिखे हैं, तो बहुत अच्छे है। अपनी बेटी को कैसे पृथ्वी था पहले देश था उसी के बारे में समझाएँ, इसीलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए बच्चों। अभी इसको पढ़ा कर हम न दिए, उसका प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे बच्चों। क्या है भाषा की बात इस बीच के दुनिया में दुर्घटना के लिए। तो बच्चों प्रश्नोत्तर क्या, पत्र से लेखक प्रकृति के अक्षर किने कहा, लेखक ने पौधे प्रकृति किसको बोलते हैं, जंगल हड्डियाँ पत्थरों नदियाँ प्रकृति को इसको प्रकृति बोलते हैं। दूसरी प्रश्न, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसे थी, वो गर्म बहुत था, जो जीव जंतु कोई नहीं रह पाता ऐसा गर्म था। तो तीसरी प्रश्न क्या है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है, कुछ चीज़ें के नाम लिखो। कौन सा, वही बोलती हूँ, पहाड़ समुद्र नदियाँ जंगल जानवर पुरानी हड्डियों पत्थर से जाना जाता था। 4 नंबर क्या है, गोल चमकीला रेड़ा अपनी क्या कहानी बताते हैं, चमकीला कहते थे। पहले चट्टान टूटा हुआ निकली खुरदरा टुकड़ा अवस्थित था, बहुत छोटी सी घाटी था, पानी साथ निरंतर हल्के था, कारण ऊंचे कोन घिसकर गोल चमककार बनाते थे। तो 5 प्रश्न क्या है, गोल चमकीले यदि दरिया आगे जाता तो क्या होता है, विस्तार करके लिखो। तो क्या चमकीले रोड़े पर दरिया आगे जाता है तो छोटा होता है, बालू कर तो समुद्र किनारे पहुंच जाती थी, अन्य कोनों में मिल जाती जहाँ
सुंदर बालू किनारे जाता था जिस छोटे 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 बच्चे खेलते थे, काम प्रयोग करते थे। तो 6 प्रश्न क्या है, नेहरू जी ने इस बात को हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई थी। नेहरू जी ने बताया कि करोड़ों वर्ष पहले पुरानी थी, पृथ्वी में लाखों करोड़ में, पृथ्वी बहुत गर्म था, कोई जानवर नहीं रहता था, पहले यहाँ कोई आदमी नहीं था। करोड़ों वर्ष के बाद जाकर धरती में ठंडी हुई, जो पहले कौन पैदा हुआ, धीरे धीरे वनस्पतियाँ पैदा हुई, छोटे छोटे जंतु पौधे, तरह तरह दुनिया पहले शुरुआत हुई। तो पत्र के आगे क्या है, लगभग जगह हर जगह दुनिया की शुरुआत समुद्र थी, कहानियाँ प्रचलती। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलती है? हमारे यहाँ तो प्रश्न में उत्तर है प्रचलती धरती पहले सूर्य आई थी, अतिरिक्त किसी परिवर्तन कारण सूर्य अलग हो गई, सूर्य को तरह तरह आग का गोला वर्ष जाकर ठंडी हुई पृथ्वी पर वनस्पतियाँ, इसके बाद जानवर, इंसान, दूसरे कहानी प्रचलित हुए, उसी सृष्टि को कम आगे बढ़ाया गया। दूसरी प्रश्न क्या है, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन है? हमारी पसंदीदा किताब कौन है? रामचरितमानस। इसमें को तुलसीदास ने लिखा ग्रंथ है, नीति धर्म व्यवहार करते हुए सब भी अच्छे हैं रामचरितमानस का। तो 3 प्रश्न क्या, मसूरी और इलाहाबाद भारत में 5 शहर, मसूरी इलाहाबाद में कौन है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश में 5 शहर था। 4 नंबर, तुम जानते हो पत्थर का रखकर आदि मानव ने आग की खोज की, उस युग पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? तो मकान, पतियार, रूह, जानवर, शिकार सभी एक करते थे। तो और क्या अनुपम है, हर चीज़ के निर्माण कहानी होती है, मकान निर्माण कहानी, कुछ गजब कहानी हो सकती है, तरह वायु, साइकिल, अन्य पत्र निर्माण कहानी भी होती है। कल्पना करो यदि रसगुल्ला अपने निर्माण कहानी सुनाने लगी तो उसे दूध छेना बनाया कर दिया जाता है। तो तुम भी किसी चीज़ के निर्माण लग फेंकते हो तो इसे तुम्हें अनुमान करना, कल्पना का चाहिए। तो क्या है उत्तर, रोटी की कहानी में हूँ रोटी, अपने तुम्हारे को स्वप्न बातें हैं, पहले गेहूँ और इनको पिसा, इसके बाद मुझे अनाज बोलिया को पकने के लिए सफाई कर दे, मेरा नाम गेहूँ, मुझे ऐसे करके आप बच्चों खुद ही लिख सकते हो। तो बच्चों दूसरी पेज प्रश्न हम लोग क्या है, भाषा की बात, इस बीच दरिया लुआ का दुधियाना का एक ही क्रिया का पढ़ो, इनमें तुम्हें नजर आए, ढक्कन लेना, गिरना, खिसड़ना। तो क्या आंसर होता है? चारों क्या शब्द को लुढ़काना, दबा किसी अलमारी के लुढ़काना, ढकेलना, राघव ने मोहन को सीढ़ी से ढकल दिया, जैसे बोलोगी गिरना, मैं जाते जाते रास्ते में गिर गया कि कितना टेबल नीचे से गिर गया, ऐसे खिसकाना, माथा से खींचकर मुझे बैठ के रख देना। 2 प्रश्न क्या है, चमकीला, रोड़ा, पेड़, रेमकीले, चमक, चिल्ला, प्रत्येक जोड़ने के निम्नलिखित शब्दों को किए के लिखो, पत्थर को वाक्य करके। तो क्या है, पथरीला रास्ता, कटीला पौधा, रसीला आम, जहरीला सांप। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जब तुम साथ रहे तो मुझे बहुत से बातें पूछा करते, कौन? मिलाकर इन दोनों के वाक्यों को जोड़कर या आप लिखिए, योजना कीजिए, कभी कोई बदलाव नहीं आते, इसीलिए एक प्रकार नीचे वाक्यों को जोड़ने के लिए कीजिए, शब्दों को कीजिए, बनाओ और व्यक्तित्व करके लिखो। क्या है, कृष्ण फिल्म देखना चाहता है, क्या लगा इस पर, परंतु मैं मिलने जाना चाहती हूँ, दुनिया में सपना देखा की लगेगा, वो चंद्रमा बैठी थी, छुट्टियों में हम सब या तो जाएंगे था तलवर में तर, और क्या, सब्जी कटवा कर रखना व्यक्ति कर जाती है तो खाना बना ले, यदि मुझे पता होती यदि लगना, यदि मुझे पता होती कि शर्मिला पूरा जाएगी तो मैं यहाँ बात चाहती। तो 4 इस वर्ष फसल अच्छी नहीं है इसीलिए अनाज महंगा है। तो 6 प्रश्न, विमल जर्मन सीख रहा है, डैश न कि फ्रेंच है, तो इस पर ये लगेगा। तो बच्चों संसार पुस्तक है 6 कक्षा का 12 पाठ कहानी का शीर्षक, जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा जी को 10 साल में चिट्ठिया में सभी पृथ्वी देश पारों में कैसे पृथ्वी में पहले प्रचलित हुई, पहले क्या था, कितने साल का था, पहले कौन आया विस्तरित हुआ था, उसके बारे में समझा रहे अच्छे से उन्होंने। तो उसी को इंग्लिश में लिखे थे, उसको हिंदी में अनुवाद कौन किए थे, लेखक प्रेमचंद जी ने। तो बहुत मज़ेदार कहानी है बच्चों, आप लोग पढ़िए, मैं पढ़ाकर आपको समझा देकर प्रश्नों तो भी अभ्यास कर ली हूँ, यदि प्रश्न नहीं पूछना है तो मेरे को ज़रूर पूछिए। मेरी वीडियो ऐसे देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों मैं दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ।